ये वर्ष जितना ऐतिहासिक है, जितना गौरवशाली है, देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है, देश इसे उतनी ही भव्यता और उत्साह के साथ मनाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि समय ने, देश ने इस अमृत महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको दी है। मुझे खुशी है ये कमेटी अपने इस कर्तव्य के लिए कड़ी मेहनत के साथ जो आशा अपेक्षाएं हैं, जो सुझाव आए हैं और जो सुझाव आते रहेंगे, जन जन तक पहुंचने का जो प्रयास है, उसमें कोई कमी नहीं रखेगी। लगातार नए नए आइडियाज, नए नए सुझाव जन सामान्य को फिर से एक बार देश के लिए जीने के लिए आंदोलित करना, इसकी प्रेरणा ये अवसर बनकर के कैसे उभरे, वैसा मार्गदर्शन आप सबसे निरंतर मिलता ही रहेगा। अभी भी हमारे कुछ माननीय सदस्यों का हमें मार्गदर्शन मिला है। आज एक शुरुआत है, आगे चलकर के हम विस्तार से बात भी करेंगे। 75 सप्ताह भी हमारे पास है और बाद में पूरा साल भर है, तो इन सब को लेकर के हमें आगे जब चलना है, तब इन सुझावों की बहुत अहमियत है। आपके इन सुझावों में आपका अनुभव भी झलकता है और भारत के डाइवर्स थॉट से आपका कनेक्ट भी दिखता है। यहां आजादी के 75 साल को लेकर एक मोटी मोटी रूपरेखा, एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। वो एक प्रकार से विचार प्रवाह को गति देने का ही उसका काम है। ये कोई सूची ऐसी नहीं है कि इसी को लागू करना और इसी में बंधे रहना। एक एक मोटा मोटा विचार प्राथमिक, क्योंकि कहीं से शुरू करने के लिए जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे हमें चर्चा होगी, ये पूरी तरह एक कार्यक्रम का शेप लेगा, समय निर्धारित करेगा, टाइम टेबल निर्धारित करेगा, कौन क्या जिम्मेवारी संभालेगा, कैसे करेंगे, इन सबको आगे हम बारीकियों से देखेंगे। इस प्रेजेंटेशन में भी जो रूपरेखा खींची गई, उसमें भी पिछले दिनों कई अलग अलग फोरम में जो बातें आई है, उन बातों को शामिल करने का एक छोटा मोटा प्रयास भी किया गया है, उसे शामिल किया गया है। एक तरह से प्रयास ये है कि कैसे आजादी के 75 साल का ये आयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बने। साथियों, आजादी के 75 साल का ये पर्व, आजादी का ये अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो।